बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने यूनिट स्टेप फंक्शन की बात की थी, ये उसकी एक अप्लाइड प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। इस एग्जांपल के अंदर डिटरमाइन द रिस्पॉन्स ऑफ अ डैम मास स्प्रिंग सिस्टम अंडर a square wave modeled by this the given differential equation together with initial condition। और फिगर के अंदर आपको ये जो है स्क्वायर वेव और उसका रिस्पॉन्स गिवन है, जो कि हमारे पास प्रॉब्लम है। तो इसमें हमें ये कहा हुआ है कि रिस्पॉन्स फाइंड करने का मतलब है कि आपको ऑब्वियसली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि वाई फाइंड करना है। So we will use a Laplace transformation to find the response of this dam mass spring system. And so we apply Laplace transform on both sides. So Laplace of y double prime plus 3y prime and plus 2y is equals to Laplace of unit step function t minus 1 minus unit step function t minus 2. For by using linearity property of Laplace transform, अगर मैं y double prime का Laplace निकालूं, then it will be equals to s square capital Y of s minus s y of 0 minus y prime of 0। और सिमिलरली अगर मैं y प्राइम का लेप्लास निकालूं बाय यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये 3 तो खैर बाहर आ जाएगा। और बाकी जो है इस पे अगर मैं y प्राइम पे लेप्लास अप्लाई करूंगा, लेप्लास ऑफ डेरिवेटिव हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर। सो दिस इज s ऑफ y ऑफ s माइनस y ऑफ 0 और प्लस अगेन यहाँ पे भी लिनियरिटी के अकॉर्डिंग टू जो है कांस्टेंट है, सिर्फ y के ऊपर लेप्लास अप्लाई होगा, तो लेप्लास ऑफ y इज कैपिटल y ऑफ s। और बाकी रिमेनिंग जो है हमारे पास राइट साइड पे लेप्लास आप जब अप्लाई करेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन का लेप्लास हमें पता है, इट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए एस अपॉन एस। ए इन दिस केस इज 1, सो ई की पावर माइनस एस अपॉन एस हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस आ जाएगा। इसमें हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप देखें, हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो दी हुई है y ऑफ 0 एंड y प्राइम ऑफ 0 बोथ आर 0। सो y ऑफ 0 दिस इज 0, y प्राइम ऑफ 0 इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0। तो ये तीनों टर्म 0 हो जाएंगी। तो हम जब इसको मजीद कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी वो ये बन जाएगी। और अगर मैं इसमें से y ऑफ ये सब्स्टिट्यूट इक्वेशन है, वी नो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट इक्वेशन। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे लेप्लास अप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्ट में इक्वेशन आती है दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट इक्वेशन। तो फ्रॉम सब्स्टिट्यूट इक्वेशन में से अगर मैं y ऑफ s की वैल्यू निकालूं, तो y ऑफ s की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, और ब्रैकेट के अंदर आपका e की पावर माइनस एस माइनस ई की पावर माइनस 2s। ये हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। और अगर मैं यहाँ पे y ऑफ s, अगर मैं ये जो ब्रैकेट है सेकंड वाला एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो फैक्टराइज होने के बाद ये आ जाएगा s प्लस 1 एंड s प्लस 2, और बाकी रिमेनिंग ब्रैकेट के अंदर यही आ जाएगा e की पावर माइनस एस माइनस ई की पावर माइनस 2s। अब देखा जाए मेरे पास सिचुएशन जो है, अगर मैं इस ब्रैकेट को इग्नोर करूं तो ये मेरे पास ये जो चीज आ रही है, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ये जो मेरे पास चीज आ रही है, मुझे इसका लेप्लास इनवर्स निकालना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं इसका लेप्लास इनवर्स ऐसे निकाल सकता हूँ, बाय टेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन वी कैन फाइंड आउट इट्स लेप्लास इनवर्स। लेकिन इसके साथ अभी फिलहाल मैंने अभी तक जितनी सिचुएशन हमने डिस्कशन की है लेप्लास के बारे में, अभी डायरेक्टली पूरा एक साथ हम लेप्लास इनवर्स इसका नहीं निकाल सकते, जितनी सिचुएशन अभी तक हमने डिस्कस की है। तो पहले काम मैं ये करता हूँ कि ये जो मेरे पास येलो कलर से जो मैंने इसको सर्कल किया, इसका नाम मैं रख देता हूँ कैपिटल एफ ऑफ एस नाम रख देता हूँ।
सो पहले इसके ऊपर वर्किंग कर लेते हैं कैपिटल एफ ऑफ एस के ऊपर, देन हम जो है इसको पहले कंसीडर कर लेते हैं। एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1/s, s प्लस वन और s plus 2. So we will apply partial fraction here. Partial fraction के लिए हो जाएगा a upon s plus b upon s plus 1 plus c upon s plus 2. ये सारी डिटेल्स आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, कैलकुलस वगैरह में आप लोग डिस्कशन करते रहे इसका प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो मैं इसमें डायरेक्ट कुछ स्टेपिंग करके पार्शियल फ्रैक्शन के बाद जो हमारे पास फाइनल सिचुएशन आ जाएगी वो ये बन जाएगी हमारे पास। आफ्टर टेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन ये सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी। और अगर मैं इसका लेप्लास इनवर्स ले लूं, यानी कि लेप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस फाइंड करूं, तो डेट विल बी इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ टी। और इस पे अगर मैं लेप्लास इनवर्स लगाऊं बाय फ्रॉम लिनियरिटी, मुझे पता है कि 1/2 का मतलब है कि ये हो जाएगा 1/e की पावर, सॉरी फर्स्ट वन का तो लेप्लास इनवर्स 1/s का 1 होता है। और अगर मैं इसी तरह 1/s प्लस 1 का लेप्लास इनवर्स निकालूंगा तो ये आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस टी आ जाएगा। और सिमिलरली अगर लास्ट वन का टर्म का आप लेप्लास इनवर्स निकालेंगे देन इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 था, तो यानी कि ई की पावर माइनस 2t हो जाएगा। ये स्मॉल एफ ऑफ टी आया। इसको मैं फिलहाल इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, और ये वाली जो इक्वेशन थी इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं कैपिटल एफ ऑफ एस की वैल्यू पुट करूं, क्योंकि अभी इक्वेशन नंबर 1 का लेप्लास इनवर्स नहीं लिया हुआ, तो कैपिटल एफ ऑफ एस की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे जो आपने निकाली आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन, वो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो हम कैपिटल एफ ऑफ एस की वैल्यू अभी आगे लेटर ऑन सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैं इसमें अभी पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये जो मेरे पास येलो कलर का जो सर्कल से मैंने सर्क किया होता है, इसका नाम कैपिटल एफ ऑफ एस था। तो इसको फिलहाल मैं एफ ऑफ एस ही रखा हुआ है। तो एफ ऑफ एस अंदर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एस मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस एस, माइनस एफ ऑफ एस मल्टीप्लाई बाई ई की पावर -2s। सो हमें यहाँ पे स्मॉल y की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो वी विल टेक लेप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। लेप्लास इनवर्स आप जब लेंगे तो ये लेप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल y ऑफ s हो जाएगा, और यहाँ पे लेप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल f ऑफ s इंटू ई की पावर माइनस एस, और माइनस एफ ऑफ एस ई की पावर -2s। अगर आप रिकॉल करें, हमने जो लास्ट क्लास में टी शिफ्टिंग के नाम से एक थ्योरम डिस्कस किया था, टी शिफ्टिंग या सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम जिसे आप कहते हैं, तो राइट साइड पे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम इधर अप्लाई होता हुआ आपको क्लियरली नजर आ रहा है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम अगर आपको रिकॉल, ये हमारा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम था। लेप्लास इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस एस मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एस अगर लिखा हो, तो ये एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यूनिट स्टेप टी माइनस ए के इक्वल होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ टी -1, बिकॉज देखा जाए एस का कोफिशिएंट इज 1, सो टी -1 एंड यू ऑफ टी -1 हो जाएगा, और माइनस एफ ऑफ टी -2, बिकॉज इधर एस का कोफिशिएंट इज 2, तो एफ ऑफ टी -2 हो जाएगा, माइनस यू ऑफ टी -2 आ जाएगा। अब देखा जाए, हमने पीछे वाले पेज के ऊपर स्मॉल एफ ऑफ टी की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है, तो अगर मैं आपसे बोलूं एफ ऑफ टी -1 कैलकुलेट करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो जस्ट क्या होगा, आप टी को टी -1 से रिप्लेस कर देंगे। और अगर आप एफ ऑफ टी -2 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो टी को टी -2 से रिप्लेस कर देंगे। सो हमारे पास जो फाइनली सिचुएशन बन जाएगी वो आ जाएगी y ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी -1 का मतलब है, अगर मैं उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, ये आ जाएगी 1/2।
सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमारे पास टी को टी माइनस वन से रिप्लेस कर दें, टी को टी माइनस टू से रिप्लेस सबके इक्वेशन नंबर टू में। तो ये सिचुएशन हमारे पास आ गई, वाई ऑफ टी निकालना था, आप ये निकाल चुके हैं। ये हमारा जो आंसर आया इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन आ रहा है। आप अगर चाहें तो इस यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में नहीं नहीं लिखना चाह रहे, आप इसको अगर चाह रहे हैं कि पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में लिखें, तो ये भी हमें काम करना आता है। हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कशन की थी कि अगर पीस वाइज फंक्शन गिवन हो तो उसको यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, और अगर आपका यूनिट स्टेप फंक्शन दिया हुआ है जैसे ये, तो इसका वाइस वर्सा यानी कि इसको पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। वी नो दिस सिचुएशन, दिस सिचुएशन, ये हमारे पास सिचुएशन है। G1 G2 G3 हमारे पास जब ये होता है तो हमारे पास इस फॉर्म में यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है। या फिर अगर आपके पास ये वाली फॉर्म यूनिट स्टेप की दी हुई है तो उसको इस फॉर्म में आप वापस लिख सकते हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास इधर जो है क्लियरली G1 जो है मुझे क्लियरली जीरो नजर आ रहा है। बाकी रिमेनिंग टर्म्स जो है G2 और G3 की जगह पे कुछ वैल्यूज इसके अंदर आएंगी। तो हमारे पास फाइनली आप अगर चाहें तो यूनिट स्टेप फंक्शन को इस तरह पीस वाइज फंक्शन में बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनली बन जाएगा, अच्छा फॉर एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको इधर चीजें जो फॉर्मूले की फॉर्म बनाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। फॉर्मूले की फॉर्म में अगर आप देखें तो इसमें G1 वाली टर्म तो है ही नहीं, क्योंकि उसमें वन माइनस यू ऑफ टी माइनस वन होना चाहिए था, वो वाली टर्म तो इधर से कहीं नहीं बन रही। अलबत्ता G2 वाली टर्म इधर बन सकती है। तो G2 वाली टर्म बनाने के लिए मेरे पास ये वाला जो ब्रैकेट था, मैंने इस ब्रैकेट को इधर एज इट इज कॉपी किया। आफ्टर कॉपिंग दिस ब्रैकेट मुझे पता है G2 के साथ जो है मल्टीप्लाई होता है u ऑफ टी माइनस ए माइनस यू ऑफ टी माइनस बी। तो मैंने वही चीज लिख दी। अब जब मैंने ये u ऑफ टी माइनस वन और माइनस यू ऑफ टी माइनस टू लिखा तो इधर मुझे नजर आया कि कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा बन जाएंगी जो कि इधर ऊपर वाली टर्म में मौजूद नहीं है। अब मैथमेटिक्स का रूल है, हमें पता है कि अगर कोई टर्म अपनी तरफ से ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, ऐड होती है तो उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, या सब्ट्रैक्ट होती है अपनी तरफ से तो उसको बाद में बैलेंस करने के लिए ऐड भी करना पड़ता है। तो मैंने इधर भी कुछ दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट और ऐड किया टू बैलेंस द अबव स्टेप, और बाकी की जो इधर की टर्म्स है वो मैंने इधर एज इट इज कॉपी कर दी। ये माइनस हाफ वाली टर्म जो है ऑलरेडी इधर आ चुकी थी, बिकॉज ये माइनस यू ऑफ टी माइनस टू माइनस हाफ जब करेंगे तो ये वाली टर्म इधर ऑलरेडी आ चुकी है। हमारे पास अब जो ये बिल्कुल क्लियरली फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है। अब फाइनली हमारे पास y ऑफ t जो बन जाएगा, अगर आप इसको पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो ये वाला स्टेप इसलिए मैंने किया। अगर आप इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में छोड़ना चाह रहे हैं तो ये यहाँ पे आप जो है जो सेकंड लास्ट स्टेप है यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन बार पीस वाइज फंक्शन में बात को एक्सप्लेन करना ज्यादा इजी होता है, इसलिए सजेशन यही है कि आप इसको पीस वाइज फंक्शन में लिख लें। तो बहरहाल फाइनली हमारे पास ये पूरी सिचुएशन सामने क्लियर आ चुकी है। अब जो है इसको पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में लिखना कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं रहा है। तो फाइनली इसकी पीस वाइज फंक्शन जो हमारे पास बन जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है, बिटवीन जीरो लेस देन टी एंड लेस देन वन। और बाकी इधर जी टू वाले में अगर आप देखें ये पूरी वाली टर्म जो आप इधर एज इट इज लिख दें, ये आ रही है एज इट इज हमने लिख दी, और ये इधर आ जाएगा ये इधर टी की जो लिमिट्स हो जाएंगी फ्रॉम वन से लेके टू तक हो जाएंगी। और फाइनली हमारे पास जो बाकी की टर्म्स हैं जी, ये आपके पास G3 वाली टर्म्स हैं। अगर आप फॉर्मूले से कंपेयर करें बिल्कुल ये पूरी G3 वाली टर्म्स बन रही है। तो ये आपके पास जो आ रहा है इसको आप अगर यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर दें, सो आफ्टर कॉपिंग ये आ गया, और ये हमें पता है यहाँ पे टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हमने रिस्पॉन्स निकाला है, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा वो है इम्पल्स फंक्शन एंड डिराक डेल्टा फंक्शन और उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। टू डिफाइन इम्पल्स फंक्शन सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है। ये इम्पल्स नहीं है। मैं बार पहले एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। ये एफ के ऑफ टी इज इक्वल्स टू वन, ये पीस वाइज फॉर्म में डिफाइन है कि व्हेन टाइम इज बिटवीन ए एंड ए प्लस के,
देन दिस इट्स वैल्यू विल बी 1/k। ये आपका ये जो फंक्शन दिया हुआ है, दिस कैन बी रिगार्डेड एज अ फोर्स विच इज अप्लाइंग इन दिस टाइम इंटरवल। एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है, इस टाइम इंटरवल में एक फोर्स अप्लाई हो रही है और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 1/k है। अगर जो है मैं इसको प्लॉट करूं तो कुछ सिचुएशन जो मेरे पास बनेगी वो कुछ फंक्शन आपका दिया हुआ, यानी कि दिस इंटरवल इज ए एंड दिस इंटरवल इज a+k। तो ये वाला जो एक रेक्टेंगल बनेगा, दिस रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि दिस हाइट, दिस इज योर फोर्स, ये फोर्स कहलाती है। मैकेनिक्स वगैरह में हम इसको इस तरह से डिस्कस करते हैं कि व्हेन we take integral of this force, we will get the impulse of the force। मतलब ये कि आप इसका अगर इंटीग्रल ले लें, ऑब्वियसली फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी आप इसका इंटीग्रल लोगे, तो इंटीग्रल आप लेने के लिए पीस वाइज फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल जो है बाकी सब जगहों पे जीरो होगा, बिकॉज फंक्शन जो है इस इंटरवल से बाहर आप जब निकलो तो जीरो, अदरवाइज का मतलब है कि ए से पीछे और a+k से अब आगे ये फंक्शन की वैल्यू जीरो है, तो यानी कि इंटीग्रल फ्रॉम ए से लेके a+k तक ही दिया जाएगा एफ के ऑफ टी। तो ये इंटीग्रल के बारे में कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ द फोर्स। और अगर ये वैसे इंटीग्रल लूंगा तो दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास इम्पल्स ऑफ द फोर्स कहलाते हैं। अब देखें एक चीज यहाँ पे थोड़ी नोटिस करने की है कि अगर मैं k की वैल्यू को स्मॉल कर दूं, k कोई भी पॉजिटिव नंबर है, k इज एनी, व्हाट इज k इज एनी पॉजिटिव नंबर, k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे स्मॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि टाइम इंटरवल छोटा हो जाएगा। तो टाइम इंटरवल जब छोटा होगा तो एक चीज आपको और नजर आ रही है कि ये जो 1/k की वैल्यू है ये टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब फोर्स जो है टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि जब बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में आप फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इस लिमिटिंग केस को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन दिस टाइम इंटरवल बिकम वेरी शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट इम्पल्स की हम इधर डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ये बहरहाल इम्पल्स फंक्शन कहलाता है, जब आप इंटीग्रल लेते हैं फोर्स का तो ये इम्पल्स कहलाता है। तो इधर बेसिकली हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं व्हाट विल हैपन व्हेन k टेंड्स टू जीरो, यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में हम इधर डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो ये तो खैर फोर्स है कोई भी एक किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर हो सकती है, के ऊपर अगर मैं कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाऊं तो ये टाइम इंटरवल बड़ा भी हो सकता है। और ये हमने एक इम्पल्स को डिफाइन किया है कि इम्पल्स जो है ये बेसिकली इंटीग्रल ऑफ दिस फोर्स होती है। और अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन द टाइम इंटरवल बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल, यानी कि आपके पास ये लिमिटिंग केस है कि व्हेन लिमिट k टेंड्स टू जीरो एफ के ऑफ टी, आप इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक नया फंक्शन जनरेट हो जाता है और उस फंक्शन का सिंबल इस दिस वन, डेल्टा ऑफ टी माइनस ए, एंड दिस फंक्शन डेल्टा इज कॉल्ड, इसका नाम हम रखते हैं, दिस इज कॉल्ड डिराक डेल्टा फंक्शन भी इसको नाम देते हैं। या फिर इसको एक नाम और दिया जाता है, शॉर्ट इम्पल्स फंक्शन भी नाम दिया जाता है, बिकॉज इधर हम बहुत वेरी शॉर्ट इन टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट इम्पल्स फंक्शन। अच्छा, अब इसकी एक प्रॉपर्टी है शॉर्ट इम्पल्स फंक्शन की, एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये है कि आप जब इसका इंटीग्रल, अगेन इसका इंटीग्रल लेंगे फ्रॉम जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, डिराक डेल्टा फंक्शन का आप जब इंटीग्रल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। तो पहले तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से बात करूँ तो ये हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन जो है, ये अगर आप इसको एफ के ऑफ टी में के टेंड्स टू जीरो करेंगे तो आप कह सकते हैं भाई ये टी जो है जब इक्वल्स टू ए के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास इन्फिनिटी वैल्यू आएगी और अदरवाइज जीरो, इसकी वैल्यू जीरो आएगी।
तो अगर इसका आप इंटीग्रल निकालेंगे इस डिराक डेल्टा फंक्शन का, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ये एक इसकी प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी होती है, वो हम उस प्रॉपर्टी का नाम कहते हैं, दिस इज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग नहीं है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहलाती है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। तो ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं उसको यहाँ पे लिखूं, integral from 0 to infinity g of t, g is any function, multiplied by Dirac delta function t of minus a, t minus a, dt, this is equals to simply g of a के equal होता है। This property is called shifting property. Now we will discuss what will be its Laplace transform, यानी कि जब Dirac delta function का अगर आप Laplace लेना चाहें, यानी कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, एक आपको जस्ट एक क्लू दूंगा कि इसका आप वही बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप डिराक डेल्टा का फंक्शन का लेप्लास निकाल सकते हैं। आप सिंपली ये करें कि लेप्लास ऑफ, यानी कि आप टी माइनस डिराक डेल्टा ऑफ टी माइनस ए फाइंड करना चाह रहा हूं। मैं विदाउट शोइंग इट्स डिटेल स्टेप्स मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें एफ ऑफ के ऑफ टी को आपने कैसे डिफाइन किया, इन टर्म्स ऑफ पीस वाइज फंक्शन आपने डिफाइन किया। आप इस पीस वाइज फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखें, देन आप उसका लेप्लास ले लें, तो आपको जो है यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखने के बाद आप जब उसका लेप्लास ले लेंगे तो डिराक डेल्टा फंक्शन का लेप्लास आपको मिल जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए एस ओनली। तो इतनी सी बात है कि इसका डिराक डेल्टा फंक्शन का ये लेप्लास होता है। मैं इसकी डेरिवेशन पे आपको नहीं बताई, लेकिन बाहर मैं आपको एक क्लू दे दिया कि ये कैसे निकाला जा सकता है। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, वही जो लास्ट एग्जाम्पल अभी जो हमने लेक्चर के स्टार्ट में की थी, उस लेक्चर के स्टार्ट में आपने देखा था कि उसमें जो हमारे पास इनपुट फंक्शन था वो एक स्क्वायर वेव थी। अगर मैं उसी स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करूं और उस मास स्प्रिंग सिस्टम में जो स्क्वायर वेव है, उस मास स्प्रिंग सिस्टम में स्क्वायर वेव को आप डिराक डेल्टा फंक्शन, यानी कि इस तरह के सिस्टम को आप हैमर रिस्पॉन्स, बिलो रिस्पॉन्स भी कहते हैं, इसमें आप y की वैल्यू फाइंड करें तो वो कैसे निकलेगी। मैं इसका ऑलरेडी लेप्लास पीछे निकाल चुका हूँ। लेफ्ट साइड का यही आपके पास कंडीशंस जो थी, यही थी कंडीशंस जो थी हमारे पास पहले जो डिस्कस की थी, शायद जीरो था इसकी जगह पे, मैं कंडीशन वही यूज करूंगा। कंडीशन जीरो थी, सही। तो मैं यही सेम कंडीशंस यहाँ पे यूज करूंगा, और मतलब हमारे पास वही सेम क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, बस इसमें फर्क ये पड़ा है कि इनपुट जो है हमारे पास वो स्क्वायर वेव को रिप्लेस कर दिया डिराक डेल्टा फंक्शन से। तो इफ वी टेक लेप्लास वी विल गेट एस स्क्वायर कैपिटल वाई ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ एस प्लस 3s वाई ऑफ एस एंड प्लस 2y ऑफ एस। और राइट साइड का अगर आप डिराक डेल्टा फंक्शन का आप जब लेप्लास लेते हैं तो वी नो, हमने जैसे ऊपर डिस्कस किया, ये ई की पावर माइनस एस आ जाएगा। और ये सारी चीजें हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप यहाँ पे लिखा है, ऊपर वाला ही काम है। तो y ऑफ एस हो जाएगा 1 अपॉन एस, एस प्लस 1, एस प्लस 2 और e की पावर माइनस एस, और वही सारी सिचुएशन है सामने जो पीछे हमारे पास आई थी, यानी कि आपके पास ये जो चीज आई है, दिस थिंग, इसका नाम हमने कैपिटल एफ ऑफ एस नाम रखा था, और इसके ऊपर हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया था। तो कैपिटल वाई ऑफ एस की वैल्यू जो आ गई थी वो एफ ऑफ एस इंटू ई की पावर माइनस एस आ जाएगी। और फाइनली आप जब इसका लेप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे देन y ऑफ t विल बी इक्वल्स टू, इधर आपको यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन यानी कि टी शिफ्टिंग आप थ्योरम आपको यहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम जिसे आप टी शिफ्टिंग भी कहते हैं,
वो यहाँ पे क्लियरली अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। सो आफ्टर अप्लाइंग लेप्लास इनवर्स हमारे पास यहाँ पे टी शिफ्टिंग अप्लाई होगी, और टी शिफ्टिंग में हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस वन आ जाएगा। एंड व्हाट इज एफ ऑफ टी माइनस वन, ये आप निकाल सकते हैं। कैपिटल एफ ऑफ एस ये आपको दिया हुआ है, इसमें वन अपॉन एस प्लस वन इंटू वन अपॉन एस प्लस टू दिया हुआ है, तो इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, ये आ जाएगा। और इसका अगर आप लेप्लास इनवर्स निकालेंगे कैपिटल एफ ऑफ एस का, देन इट विल बी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस टू टी आ जाएगा। तो यानी कि आपका ये y ऑफ टी हो जाएगा, f ऑफ टी माइनस वन का मतलब है कि ये हो जाएगा e की पावर माइनस टी माइनस वन, और माइनस e की पावर माइनस टू टाइम्स ऑफ टी माइनस वन हो जाएगा। और साथ में इसके u ऑफ टी माइनस वन लिखा हुआ है। अब आपका यहाँ पे इसको आप पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो इजीली लिखा जा सकता है। तो इसमें अगर देखा जाए पीस यूनिट स्टेप फंक्शन को पीस वाइज में कन्वर्ट करना या पीस वाइज को यूनिट स्टेप में कन्वर्ट करना, वी नो अबाउट दिस थिंग। So it will be equals to 0 when t is between 0 and 1, and it will be equals to e की power minus t minus 1 minus e की power minus 2 times of t minus 1 when value of t is greater than 1। ये आपका फाइनल रिस्पॉन्स आपने निकाल लिया। तो इसमें मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे इतनी डिटेल शो नहीं की जितनी मैंने पीछे वाली एग्जांपल में शो की थी, क्योंकि काफी सारी चीजें वही हमारे पास बन रही है। जो जैसी बात है सेम एग्जांपल मैंने उठाई थी, थोड़ी सी चेंजेस थी, तो इसलिए मैंने काफी सारी डिटेल जो पीछे हम ऑलरेडी कर चुके थे उन डिटेल्स को मैंने यहाँ पे स्किप किया। तो ये हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन था। इसकी हम फर्दर एप्लीकेशंस के लिए आप लोग जो है इसके फर्दर एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा खुद ही, ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट थोड़े से और क्लियर हो। अब मैं जो है नेक्स्ट टॉपिक इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वोलुशन। ये जो टॉपिक है ये आप कह लें कि एक तरीके की फैसिलिटी है आपको, अगर इनवर्स लेप्लास में आपको जो पार्शियल फ्रैक्शंस लगाने पड़ते हैं। अगर आप कन्वोलुशन के टॉपिक को यूज करके लेप्लास इनवर्स निकालेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहले तो कन्वोलुशन को हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज द मीन बाय कन्वोलुशन। तो हमारे पास लेट से दो फंक्शन दिए हुए, एक फंक्शन f दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन g दिया हुआ है। To calculate convolution, we mean f convolution g. This symbol is called convolution. और इसको read ऐसे ही करते हैं कि f convolution g. And this convolution is basically an integral of the form f of tau multiplied by g of t minus tau and d tau। ऑब्वियसली क्लियरली नजर आ रहा है कि आप जब इस इंटीग्रल को एवोल्यूट कर लेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर जो आएगा वो इन टर्म्स ऑफ टी आएगा। तो एफ कन्वोलुशन जी को हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द फंक्शन ऑफ टी, तो यानी कि हम इसका नाम एच ऑफ टी कह सकते हैं। तो दिस इज द कन्वोलुशन। और आपको अगर किसी भी दो फंक्शंस का कन्वोलुशन निकालना हो तो इसका मतलब है कि ये इंटीग्रल फाइंड करना। अच्छा, कन्वोलुशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, यानी कि एफ कन्वोलुशन जी और जी कन्वोलुशन एफ के मीनिंग सेम होते हैं, यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। मैं जी कन्वोलुशन एफ निकालूंगा तो इसका मतलब होगा जी ऑफ टॉ मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ टी माइनस टॉ। दोनों के आंसर देखते हैं तो दोनों के आंसर सेम आते हैं। तो ये तो हमारे पास कन्वोलुशन हो गया। अब इसको यूज करके ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाता है, अब हम इसको देखते हैं। हमारे पास एक कन्वोलुशन थ्योरम के नाम से एक थ्योरम होता है, और ये थ्योरम हमें यही सिखाता है कि हाउ टू फाइंड द ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ एंड जी। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ी सी यहाँ पे पहले मेंशन कर दूं बिफोर डिस्कसिंग दिस कन्वोलुशन थ्योरम। वो ये कि देखिए, आपको ये बात पता है कि जब आप लेप्लास इनवर्स ऑफ स्मॉल एफ निकालते हैं तो आपको कैपिटल एफ मिल जाता है, और इसी तरह से लेप्लास इनवर्स ऑफ स्मॉल जी निकालेंगे तो आपको कैपिटल जी मिल जाएगा। लेप्लास इनवर्स ऑफ स्मॉल एच निकालेंगे तो आपको कैपिटल एच मिल जाएगा। तो ये नोटेशंस हमें ऑलरेडी प्रोफेसर डिस्कस करते रहे।
हमारे पास लेट सपोज ये दो फंक्शन एफ और जी दिए हुए हैं। इसमें एग्जिस्टेंस थ्योरम की इजम्पशन का मतलब है जो कि हमने अपनी रेगुलर क्लासेस में डिस्कस किया है कि आपके जो फंक्शंस हैं ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो रिस्ट्रिक्शन है उसको फुलफिल करते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर आप इनका ट्रांसफॉर्म लें, एफ और जी का ट्रांसफॉर्म लें और तो वो भी एग्जिस्ट करेगा, वो भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ, लेप्लास ऑफ एफ निकालें। एक चीज मैंने यहाँ पे, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, ये अक्सर हो जाती है, ये इनवर्स नहीं है सिर्फ लेप्लास है। सो अगर आप इनका लेप्लास निकालेंगे स्मॉल एफ और जी का, तो ये कहते हैं वो भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर इसका जो प्रोडक्ट है यानी कि कैपिटल एफ और कैपिटल जी, ये क्या है, दोनों के लेप्लास का प्रोडक्ट, ये दोनों के लेप्लास का प्रोडक्ट बेसिकली एच के इक्वल होता है। यानी कि आपके पास कहना ये चाह रहा है कि आप जो है लेप्लास ऑफ एफ और लेप्लास ऑफ जी, this is equals to Laplace of small, small है ये, स्मॉल एफ और स्मॉल जी, दिस इज इक्वल्स टू लेप्लास ऑफ एच। यानी कि आपसे कह रहा है कि कैपिटल एफ मल्टीप्लाई बाय कैपिटल जी इज इक्वल्स टू एच होगा। तो व्हाट इज एच? एच जो है हम ऑलरेडी ऊपर कॉन्वोल्यूशन से डिफाइन कर चुके हैं। तो यानी कि आप अगर इन दोनों का लेप्लास को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर मैं इस एच का लेप्लास लूं तो ये इसके इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास जो है कन्वोल्यूशन थ्योरम है। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये इसमें मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहा है। एक एग्जांपल हम देखते हैं इसकी। ओके, एक एग्जांपल है, उसमें कैपिटल एच ऑफ एस गिवन है और इसमें आपसे कह रहा है कि स्मॉल एच ऑफ टी निकाले। पीछे जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा हुआ एच एच इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाय जी, यानी कि लेप्लास ऑफ एच इज इक्वल्स टू होता है लेप्लास ऑफ एफ इंटू जी। अगर मैं जो है आपसे बोलूं कि जो है दोनों साइड पे लेप्लास इनवर्स ले लें, तो लेप्लास इनवर्स ऑफ एच विल बी इक्वल्स टू लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय जी। और लेप्लास इनवर्स ऑफ एच किसके इक्वल होगा? अगर मैं लेफ्ट साइड पे बात करूं, दिस विल बी इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय जी। और व्हाट इज एच? एच के बारे में हमें पता है कि एच इज इक्वल टू है कन्वोल्यूशन के एफ कन्वोल्यूशन जी के। यानी कि मुझे अगर किसी प्रोडक्ट का लेप्लास इनवर्स निकालना हो तो मैं एफ कन्वोल्यूशन जी से निकाल सकता हूँ। इधर वैसे तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन हो जाता है, हम पहले करते रहे पार्शियल फ्रैक्शन से इस सवाल को। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को यही कन्वोल्यूशन थ्योरम से करूँ तो आप देखिएगा ज्यादा इजी हो जाएगा। वैसे तो देखा जाए ये तो खैर बहुत ही सिंपल सवाल है, पार्शियल फ्रैक्शन से भी कौन सी मुश्किल होगी इसमें। लेकिन कभी कभार पार्शियल फ्रैक्शन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड या लेंथी आ जाते हैं, तो ये कन्वोल्यूशन एक फैसिलिटी है आपके पास। तो एनीवे हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कैपिटल एफ जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 1/s एंड कैपिटल जी जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 1/s माइनस ए। So what is small f? Small f of t will be equals to 1 के, और स्मॉल g of t will be equals to e की पावर at के इक्वल हो जाए। सो आप अगर इसका लेप्लास इनवर्स निकालना चाह रहे हैं, तो यानी कि एच निकालना चाह रहे हैं, तो एच विल बी इक्वल्स टू, जैसे हमने इधर डिस्कशन की, एच विल बी इक्वल्स टू एफ कन्वोल्यूशन जी। तो एफ कन्वोल्यूशन जी निकालने का मतलब है कि मैं ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ जीरो से लेकर टी तक। आपने देखा था ये कन्वोल्यूशन का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है एफ ऑफ टॉ मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ टी माइनस टॉ। तो यानी कि एफ ऑफ टॉ, इसके अंदर तो टी है ही नहीं, तो ये वन ही रहेगा। वन, यानी कि वन कन्वोल्यूशन ई की पावर
ए टी आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। एफ ऑफ टॉ मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ टी माइनस टॉ, यानी कि जी इज ई की पावर ए टी, तो ये हो जाएगा ई की पावर ए टी माइनस टॉ। और इन यू आर कैलकुलेटिंग इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टॉ, तो इसकी इंटीग्रेशन आप जब करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, इंटीग्रल आप निकाले ई की पावर ए टी माइनस टॉ का, तो इसका जो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं जीरो से लेकर टी, ई की पावर ए टी डॉट ई की पावर माइनस ए टॉ डी टॉ। ई की पावर ए टी इज अ कांस्टेंट बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन टॉ, तो ये तो खैर इसको तो आप ऐसे ही रहने दें ई की पावर ए टी को। इसका जब आप इंटीग्रल निकालेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस ए टॉ ओवर माइनस ए, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम जीरो से लेके टी तक, एंड व्हेन यू अप्लाई लिमिट्स यू विल गेट ई की पावर ए टी, ये तो एज इट इज रहा, ई की पावर और माइनस, इसको भी रहने दें ऐसे ही, वन अपॉन ए को उधर ले गया, ये हो गया ई की पावर माइनस ए टी, और ये ई की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो अगर चाहें तो माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो और ये पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एटी और ई की पावर एटी, ये वन हो जाएगा और ये माइनस में आएगा, तो अगर ये देखा जाए तो ये हो जाएगा ई की पावर एटी अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, तो इसका आपका फाइनल आंसर ये आ रहा है। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन से करने बैठेंगे तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है, बिकॉज एक तो यहाँ पे रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, तो आपके पास फोर कोफिशिएंट्स आएंगे, उनकी वैल्यूज निकालना कोई इतना छोटा काम नहीं है, लेंथी काम है। आप अगर वो काम के बजाय अगर इसको कन्वोलुशन से करेंगे तो कन्वोलुशन से काम करना आसान होगा। आप इस इधर कह सकते हैं कि स्मॉल एफ और स्मॉल जी दोनों सेम है, यानी कि एफ कन्वोलुशन एफ निकालना है आपको, तो वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज व्हाट इज दिस इज योर कैपिटल एफ। ये कैपिटल एफ की वैल्यू दी हुई है। सो अगर आप इसका स्मॉल एफ यहाँ से निकालेंगे, देन स्मॉल एफ विल बी इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो इसका मतलब है कि आपको चाहिए क्या, आपको ये चाहिए अकॉर्डिंग टू पीछे जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस किया है, मुझे लेप्लास इनवर्स ऑफ एच चाहिए, यानी कि मुझे एफ कन्वोलुशन जी निकालना है, यानी कि वैसे तो खैर जी और एफ इधर दोनों सेम है, तो यानी कि मुझे इसमें स्मॉल एच रिक्वायर्ड है, एंड स्मॉल एच इज इक्वल्स टू होता है एफ कन्वोलुशन जी के, इधर जी क्या है, इधर एफ ही है, तो यानी कि मैं इधर ये कहूंगा कि मुझे इंटीग्रल निकालना पड़ेगा साइन ओमेगा टॉ और मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस टॉ का मुझे इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, और ये इंटीग्रल जो है आप कैलकुलस वगैरह में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये इंटीग्रल आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें आपको पता है कि आइडेंटिटी लगती है, साइन इंटू साइन की एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज करेंगे और ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कन्वोलुशन कैलकुलेट हो जाए। कन्वोलुशन कैलकुलेट होने का मतलब है कि आपके पास लेप्लास इनवर्स कैपिटल एच का निकालना था, यानी कि स्मॉल एच की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, वो वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी। ये इंटीग्रल आप लोग इसको खुद ही देखिएगा। तो आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स मेनली डिस्कस किए। एक हमने डिराक डेल्टा फंक्शन के नाम से टॉपिक को डिस्कस किया, और सेकंड टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो कन्वोलुशन के नाम से डिस्कस किया, और इन दोनों में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ फैसिलिटीज हैं जो कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म में होती हैं कि बाय यूजिंग डेफिनेशन अगर आप काम करते हैं तो थोड़ी सी कभी कभार डिफिकल्टी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे हमने कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस डिफाइन कर देते हैं
तो उसके ऊपर वर्किंग करते तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जैसे कन्वोलुशन की एक फैसिलिटी है, इधर ये कन्वोलुशन की फैसिलिटी ऐसी है जो कि आप जब लेप्लास इनवर्स निकालते हैं वो पार्शियल फ्रैक्शन से आपको थोड़ा सा इजीनेस यहाँ पे ज्यादा है, बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शन में कभी कभार जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आप देख रहे हैं कि रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अगर मैं इधर थोड़ा सा और ये कर दूं कि 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, अब देखें ये भी काफी अच्छा खासा काम बन जाएगा अगर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करें, बजाय इसके कि आप उससे करें। अगर आप इसको कन्वोलुशन से करेंगे तो ये काम काफी इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। दैट्स ऑल। मैं आज के लिए फिलहाल टॉपिक को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।